हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया हो, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है। सो कैसा हुआ आप लोगों का एग्जामिनेशन। आई होप अच्छा हुआ होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे मेरे सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस की जो आज था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो जस्ट मैं अभी आई हूँ ट्रैवलिंग से एंड अब बात कर लेते हैं कि पूरा कुछ सॉल्यूशंस भी बताने वाली हूँ मैं, राइट। सो प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो मैं बताने से भूल गई हूँ या आपको याद है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना उसका आंसर, अगर सेम शिफ्ट में था। प्लस आपका कल कैसा हुआ एग्ज़ाम, अगर कल की शिफ्ट में था तो जो भी है आपका नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट, शिफ्ट आपने कहाँ से अप्लाई किया है, प्लस आपकी कैटेगरी क्या है, तो ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। तो बात करते एग्ज़ाम लेवल मुझे लगा ईजी टू मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट जो है वो क्वांट के अंदर भी अर्थमेटिक क्योंकि कैलकुलेटिव, ठीक है, बट ईजी टू मॉडरेट ओवरऑल वी कैन से। एनी चेंजेस मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिले, जस्ट ओनली सीक्वेंस के अंदर चेंजेस थे। तो रीजनिंग क्वांट इंग्लिश, वैसे क्या होता था इंग्लिश क्वांट रीजनिंग होता था, इस बार रीजनिंग क्वांट इंग्लिश कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो लास्ट में बताती हूँ मेरे नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स। पहले बात कर लेते रीजनिंग। पजल्स 3 तरीके की आई हुई थी, पजल्स एंड ऐसे। तो मंडे टू संडे आया हुआ था डे बेस्ड, उसका आंसर मेरा ये आ रहा था। ठीक है, आप कंफर्म भी करते जाना कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद में आता है कि डबल रो के अंदर अगर बताऊँ मैं तो ये वाला मेरा आ रहा था आंसर। और इसके मतलब पजल्स में सभी में 5 क्वेश्चंस दिए हुए थे, तो 15 क्वेश्चंस यहीं से बन रहे थे आपके। ठीक है, सो डबल रो के अंदर ऑड वन आउट जो था वो एस था क्योंकि वो मिड में बैठा हुआ था, ऐसा करके था। ठीक है, उसके बाद में ए एंड टी का और डी आर का एक पेयर बन रहा था। सो इस तरीके से एस जो है वो ऑड वन आउट हो गया था। उसके बाद में बॉक्स बेस्ड की अगर मैं बात बताऊं तो ये कुछ पेयर था और इसमें ऑड वन आउट नहीं था। उसमें ये था कि मतलब अगर आप इसको यहाँ से टॉप टू बॉटम अगर आप इसको अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में लगाते हो तो क्या आपका कौन सा जो बॉक्स है वो मतलब उसका जो प्लेस है वो सेम रहेगा, तो वो एच ही आ रहा था उसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से था। फिर बात करते हैं सिलॉक्स की। तो सिलॉक्स के अंदर आपके 4 क्वेश्चंस थे, जिसमें से एक नीदर था आंसर और एक टेबल वाला करके कोई क्वेश्चन था। सम या नो का ऐसा कुछ समथिंग बन रहा था, ईदर बन रहा था उसके अंदर। ईजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, फिर डायरेक्शन डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो 3 क्वेश्चंस थे इसके, और 3 क्वेश्चंस के अंदर भी शायद एक डिस्टेंस 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर जो भी दे रखा था वहाँ पे वो आ रहा था। ठीक है, उसके बाद में अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो थी वो डिजिट बेस्ड थी। 3 डिजिट्स दे रखे थे आपको, इस तरीके से 5 डिजिट्स अराउंडिंग दे रखे थे, जिसमें 5 क्वेश्चंस पूछे थे। तो एक क्वेश्चन ये था कि आपका एक डिफरेंस पूछ रखा था। उस डिफरेंस का एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, तो उसका आंसर 242 के आसपास आ रहा था। एक क्वेश्चन था कि अगर आप जैसे 3 डिजिट्स हैं, मान लो 318 है, मान लो। ठीक है, अब ये मैं बीच वाले डिजिट हटा दूंगी तो बचेगा 38। तो इस तरीके से आपको 5 डिजिट्स में करना था और फिर कौन सी जो है वो 3 से डिविजिबल होगी, दैट विल बी 1 ओनली। 81 आ रहा था मेरा। ठीक है, और एक मल्टीप्लिकेशन में पूछ रखा था कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को तो सेकेंड जो है वो बड़ा कौन सा होगा, ऐसे करके कुछ पूछ रखा था। तो ये आ रहा था मेरे पास में 743 समथिंग आ रहा था, क्योंकि एक 42 था फिर 743 करके इसका आंसर आ रहा था। ठीक है, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी काफ़ी इजी थी, बहुत ज़्यादा इजी दे रखे थे। ठीक है, इसमें कोई ऐसे टफेस्ट चीज़ नहीं थी। फिर एक वर्ड दे रखा था प्रिस्क्राइब्ड, इसमें ये बोल रखा था जो रिपीटेड वर्ड्स आ रहे हैं ना, रिपीटेड वर्ड्स नहीं, रिपीटेड जो लेटर है ना एग्जैक्टली उसको रिमूव करना है। जैसे कि आर रिमूव हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद में ई रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो भी बचते हैं आपके, है ना, फिर उनको सेट करना था वी कैन से कि अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में। एंड देन उसके बाद में राइट टू थर्ड पूछा था तो मेरा आई आ रहा था उसका आंसर। ठीक है, फिर एक पेयरिंग का क्वेश्चन था। आई एम सो सॉरी, मुझे याद नहीं है अभी पेयरिंग का क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था उन्होंने। ठीक है, उसके बाद में एक ऑड वन आउट का क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपको वही 3 लेटर्स दे रखे थे, उनका लॉजिक निकाल रहा था। तो एक जगह 5 आ रहा था, जितना मुझे अभी ध्यान आ रहा है 5 आ रहा था एंड समथिंग इस तरीके से, बहुत इजी था। ठीक है, तो ये रीजनिंग के अंदर था। अगर ओवरऑल मैं बताऊं तो आप आराम से इसके अंदर 30 से 32 के आराम से बना सकते हो। ठीक है, अगर आपकी वीक भी है रीजनिंग तब भी आप इतना आराम से बना सकते हो। ओके, बात करते क्वांट की आगे। ठीक है, तो डीआई सिर्फ एक दे रखी थी, 5 क्वेश्चंस थे, बहुत इजी सी डीआई थी। फ्लैट्स दे रखे थे 2 BHK 3 BHK, PQR दे रखे थे, बार ग्राफ था ये। ठीक है, बार ग्राफ था, और सॉरी बार ग्राफ नहीं था,
बार ग्राफ नहीं था, लाइन ग्राफ था, ठीक है। इसमें डिफरेंस जो आ रहा था वो 4 का आ रहा था, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर मेरा 18:25 आ रहा था, एक का 60% आ रहा था। और इस तरीके से मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, ज़्यादा इसमें कुछ टफेस्ट साइड मुझे लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ टफ या कैलकुलेशन में दे रखा है, ठीक है। यस, लेकिन जो मॉडरेट लगा वो सिंप्लीफिकेशन लगा, ठीक है। मॉडरेट सिंप्लीफिकेशन लगा क्योंकि उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे फंसने वाले से थे। सो 12 से 15 क्वेश्चन थे आपके, इसमें एक क्वेश्चन का आंसर 242 आ रहा था, ओके। उसके बाद में मिसिंग नंबर सीरीज जो थी 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 3 जो मैंने बनाया और मुझे जो याद है दैट इज़ 116 था, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 146, 165, 188। तो यहाँ पे 21, 23 इसके आगे भी सीरीज थी, ठीक है। वो मुझे पूरा याद नहीं है, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आराम से आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर एक सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही थी कि 27 था, उसमें आप 1 मल्टीप्लाई करोगे प्लस 3 करोगे ना तो 30 आ रहा था, तो उसका आंसर भी 30 ही था, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट में जाके वो 63 हो रहा था। इस तरीके से आगे बढ़ रही थी सीरीज़। फिर एक लॉजिक सिर्फ मुझे याद है, मुझे सीरीज़ याद नहीं है, ठीक है। ऐसे था शायद 80 था, फिर 16 था, 96 था, तो ये क्या हो गया 1/5 हो गया, दैट इज़ 6। इस तरीके से आपको निकालना था आगे, तो 1/3 इस तरीके से आ रहा था, ठीक है। तो ये 3 लॉजिक तो मुझे याद है क्योंकि मैंने अटैम्प्ट किए थे। उसके बाद में बात करते हैं अर्थमेटिक, 10 से 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे, जिसमें से अगर एज का क्वेश्चन की बात बताऊं तो CND आ रहा था उसका आंसर। एरिया का रेक्टेंगल का अगर आंसर बताऊं तो वो शायद 140 के आसपास आ रहा था। और फिर पार्टनरशिप में B का शेयर पूछ रखा था, तो 4224 के आसपास इसका आंसर था। उसके बाद में मार्केट प्राइस और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन था जिसमें CP 1200 आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि जो मिसिंग नंबर सीरीज़ है, थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगी इसको अरेंज करने की, पूरे क्वेश्चंस बाकी के जो 2 बचे हुए हैं वो भी हो जाते हैं, तो वो प्लस अर्थमेटिक के क्वेश्चन फ्रेम करके कहाँ पे सेंड करूँगी, टेलीग्राम में सेंड करूँगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन हो जाना, आगे की अपडेट्स भी वहाँ पे आती हैं। 27 से 30 इसके आराम से इतना निकाल सकते थे। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में एक आपका RC पूछ रखा था, 8 से 10 क्वेश्चंस थे। इंग्लिश का जो वी कैन से कि जो लेवल था ना वो इजी था, बट उसमें एक चीज़ ही मुझे मॉडरेट लगी, बताऊंगी अभी। तो रोशनी स्कीम करके कुछ था, पंचायत बेस दे रखा था, ठीक है। उसमें वॉकैब के क्वेश्चन था, एक तो फिलर दे रखा था जिसका मैंने आंसर लगाया फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ, क्योंकि इसमें था एक्सपीरियंसिंग सेवरल हार्डशिप्स करके कुछ दे रखा था, तो वो मुझे इतना ठीक नहीं लग रहा था उस सिचुएशन के हिसाब से, तो मेरी इंट्यूशन के हिसाब से मैंने ये लगा दिया। कवर का जो आपका सिनोनिम होगा वो एनकम्पास होगा, जो मीनिंग निकल के आ रहा था ना उसमें रैप नहीं जाएगा। रैप का मतलब होता है किसी को समेट लेना, मतलब लाइक आप उसको बंद करने के सेंस में आ रहा था, बट वो नहीं बैठ रहा था, ठीक है। उसके बाद में पुट फॉर्थ की अगर मैं बात करूँ तो इसका मीनिंग जो निकल रहा था, क्योंकि वहाँ पे वुमेन्स ने ये चीज़ रखी थी, उनके सामने ऑफर रखा था, प्रस्ताव रखा था, किसी चीज़ का प्रपोजल रखा था, तो वो सेंस में प्रपोज इसका मीनिंग था। फिर एक क्वेश्चन था द आइडिया, तो ये जो द आइडिया वो किसके लिए आया हुआ है, तो वुमेन्स ने जो प्रपोजल रखा था ना, विमेन ने, ठीक है, उन्होंने वो प्रपोजल रखा था कि वीकली मार्केट करके कुछ समथिंग इसका आंसर था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन का आंसर 3 आ रखा था, क्योंकि उसमें शायद 3 विलेजेस या समथिंग कुछ पूछ रखा था कि कितने, स्टार्टिंग में उसका आंसर था पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट हो रहा था। फिर रोशनी स्कीम करके कि रोशनी स्कीम के बारे में क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, ऐसा कुछ करके था, तो ट्रू पूछा हुआ था। 3 सेंटेंसेस है जिसमें B वाला सेंटेंस नहीं होगा, A and C उसका आंसर था। तो दैट इज़ वाई कि मतलब आपका RC में तो कोई क्वेश्चन छूटने वाला था ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं था। हो सकता है आपको वोकैब या फिलर में कहीं प्रॉब्लम आई हो, बाकी तो सब कुछ सही था। पैराजम्बल की बात करूँ तो इसमें 2 फैक्टर्स के बारे में बात करी थी। एग्जैक्टली मुझे अभी टॉपिक याद नहीं आ रहा है इसका, लेकिन मेरा जो पेयर बन रहा था वो ये बन रहा था, ठीक है। 1 गो में बन गया था, इसके 5 क्वेश्चन के राउंडिंग थे। वर्ड स्वैप काफ़ी ईजी थे, बट स्क्रोलिंग करने में टाइम वेस्ट हो सकता है आपका, बट इतना कुछ खास उसमें ना देखना नहीं होता, तो ये जल्दी बन जाते। तो 5 क्वेश्चंस इजी थे। फिलर्स की अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन में हेड करके और फिर शायद रूल्ड आउट या समथिंग कुछ था, एक तो ये था, और एक में स्पॉटेड था। इसमें ऑब्जर्व भी लग रहा था, लेकिन ऑब्जर्व के हिसाब से नहीं आ रहा था, क्योंकि स्पॉटेड स्टेट मैंने सुना था, तो इसलिए फिर मैंने स्पॉटेड लगा दिया। 4-5 क्वेश्चन थे। एरर के क्वेश्चन जो मैं बता रही थी ना आपको, मुझे मॉडरेट लगा इंग्लिश में एक ही चीज़, दैट इज़ एरर के क्वेश्चन, ठीक है। मॉडरेट लगे वो मुझे, 3-4 क्वेश्चन थे, मैंने रिस्क नहीं लिया, ठीक है। इसके अंदर तो इसमें निकालना था करेक्ट कौन से, ग्रामेटिकली, यूजेस के हिसाब से सारी चीज़ें, कॉन्टेक्चुअली सब कुछ देखना था, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग से लग रहे थे मुझे वो, है ना। एक ये चीज़ था और एक वर्ड यूजेस का क्वेश्चन था। अब प्राइस दे रखा था, और मैंने क्या किया, हमेशा वर्ड यूजेस के क्वेश्चन को मैं बोलती हूँ कि आप छोड़ दो, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो, आता है तो करना है, बाकी मोस्ट प्रोबेबली इसको स्किप ही करना होता है ना, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग जो होते हैं वो गैस वर्क करते हैं। बट इस बार मैंने ट्राई किया और मेरे से बन भी गया था। ऑप्शंस भी मैंने देखे तो
एलिमिनेट हो गए थे, तो आराम से अपना A B के आसपास बन रहा था इसका ना। तो ईजीली ये ईजी था, एक ही क्वेश्चन आ रखा था इसका। तो इंग्लिश का कुछ ये दे रखा था। तो इंग्लिश में भी अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ऑन एन एवरेज आप 23 से 25 के आसपास आराम से निकाल सकते थे, ठीक है, आराम से निकाल सकते थे। अब बात करते हैं कि कुछ चेंजेस दिखे क्या मुझे। तो मुझे कुछ चेंजेस तो नहीं दिखे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। बट द थिंग इज़ कि मुझे थोड़ा ना टच लगा इसका SBI क्लर्क का, ठीक है, हल्का सा टच लगा मुझे, क्योंकि SBI क्लर्क के अंदर है ना, मतलब इजीली अगर आप जाते हो ना तो 85 प्लस निकालते हैं। ऐसा नहीं कि IBPS क्लर्क में नहीं जाता, बट अब सिमिलर सा पैटर्न लगा मुझे। बाकी पिछले एग्ज़ाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ खास ऐसा मुझे फ़र्क नहीं लगा मेरे अकॉर्डिंग, मेरी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। बाकी शिफ्ट का देखो मुझे आइडिया नहीं है इतना, जो भी है आपको बस अगली शिफ्ट में है या नेक्स्ट शिफ्ट में है तो बस अपना बेस्ट दीजिए, ये चीज़ याद रखिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कि मेरा जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स है वो क्या रहा है। तो रीजनिंग में मैंने 35 किया, ठीक है, क्वांट के अंदर मैंने 30 किया और इंग्लिश के अंदर मैंने 26 किए हैं, राइट। सो मेरा बैठ रहा है यहाँ पे 91 के आसपास। तो इंग्लिश में मैंने 26 या 27 के आसपास किए होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। सो 91 या 92 के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन में ऊपर नीचे होता रहता है। सो दैट्स वाई मेरा ये कुछ अटैम्प्ट है। आराम से आप 85, अगर सेम शिफ्ट आती है तो 85 के अराउंड आराम से आप निकाल लोगे ईजीली। दैट्स माय रिव्यू की आप जो शिफ्ट आ रही हैं, ठीक है। सो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिले होंगे आपको। और बाकी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।